नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग में टीचर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग की बिगुल कभी भी बच सकती है। उसी क्रम में आपके सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यह पत्र देखने को मिल रहा होगा और यह पत्र है 321 और शिक्षकों की संख्या के मानक के निर्धारण के संबंध में। कुछ लोग कहते हैं कि गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है। तो आखिर सही क्या है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो शेड्यूल बताएंगे जिस शेड्यूल के आधार पे वही एक मानक है, यह एक पत्र है और उसी मानक के आधार पे उसी शेड्यूल के अनुसार आपको जितने भी पत्र निकाले जाते हैं, ये है सेक्शन 19 एंड 25। इसी सेक्शन के आधार पे जितने भी पत्र निकाले जाते हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के हो, प्रारंभिक विद्यालय के हो, माध्यमिक या उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के मानक निर्धारण के संबंध में उसी पत्र के आधार पे निकाले जाते हैं। तो चलिए उसी पत्र के आधार और उसी शेड्यूल और उसी नॉर्म्स के, उसी सेक्शन 19 और 25 के नॉर्म्स के आधार पे इन सबको कसौटियों पर लेकर हम इसको तौलते हैं और जानते हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग होने जा रही है वो किस मानक के आधार पे होगी, किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की जरूरत होगी, अगर वहां शिक्षकों का आधिक्य है तो कितने शिक्षक वहां से आपको निकाले जाएंगे, कितने शिक्षक वहां चाहिए और कितने वहां अधिक हैं, कितने अगर कम हैं तो कितनी और जरूरत है। हम न सिर्फ प्राथमिक, प्रारंभिक, हम यहाँ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ट्रांसफर और उसके मानक निर्धारण के संबंध में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आपको यहाँ बताते चले कि शिक्षकों के मानक का जो निर्धारण है उसका आधार जो बच्चों को लिया गया है वो यूडैश डाटा के आधार पे लिया जाता है। अभी बिहार में ई शिक्षा कोर्स की डाटा की बात की जा रही है, लेकिन मानक का जो सेक्शन निर्धारण है आरटीई के अनुसार वो है यूडैश डाटा। जी हाँ, जो सेक्शन मैंने 19 और 25 की बात की जिसके आधार पे आपको राइट टू एजुकेशन के आधार पे कितने बच्चों पे कितने शिक्षक होने चाहिए, तो उसके डाटा का आधार जो है वो है यूडैश का डाटा। ई शिक्षा कोर्स राज्य सरकार का अपना एक प्लान है, अपनी एक व्यवस्था है जिसके तहत यूडैश के पैरेलल ये चीजें चलाई जा रही है। अब जानते हैं कि आखिर ये मानक है क्या। चलिए जरा हम मानक को देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या ये पत्र 2025 में निकाली गई 27 से 2025 को 321 नंबर पत्र है और विषय आपके सामने है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, आपको प्रारंभिक विद्यालय ये भेजा गया निदेशक के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। तो जरा हम इसको देखते चलते हैं कि आखिर इसमें क्या मानक निर्धारित किए गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में क्या है। हम प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक विद्यालय का मतलब है 1 से 5, मध्य विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय का मतलब होता है 1 से 8। तो यहाँ बात है प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ कहा गया कि जिस विद्यालय में नामांकन 1 से लेके 120 तक है वहां 4 शिक्षक रहेंगे। यहाँ 1 से 120 तक यानी मिनिमम 4 शिक्षक वहां चाहिए, 4 शिक्षक रहेंगे। 121 से लेके 150 तक होंगे तो वहां 5 शिक्षक होंगे, यानी जैसे 20 से 1 ज्यादा होता है 5 शिक्षक हो जाएंगे। 150 से अधिक होंगे तो यहाँ 121 से 150 है, यहाँ 150 से ऊपर हो जाते हैं तो प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक आपको वहां डिप्यूट किए जाएंगे। और सोशल मीडिया पे अभी घूमने लगा था कि 35 पर 1 की बात हो रही है, तो 35 पर 1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ 40 की बात कही जा रही है। हम सेक्शन को देखेंगे वहां और चीजें स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ शिक्षक का विवरण क्या है, सहायक शिक्षक होंगे, चाहे विद्यालय अध्यापक होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे या स्थानीय निकाय की किसी भी कोटि के शिक्षक होंगे वो शिक्षक के रूप में गिने जाएंगे। आगे अभियुक्ति में क्या इसको स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग और कक्ष होना चाहिए। कुछ लोग सोशल मीडिया पे घुमा रहे हैं कि भले वहां 120 को बच्चा है, 4 को शिक्षक की जरूरत है, लेकिन 2 कमरा है तो 2 कमरा है तो 2 को शिक्षक रहेगा। तो वहां मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ जो कहा जा रहा है प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों जैसे सामान्य, उर्दू, बांग्ला सहित वार्षिक आगमन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। यहाँ स्पष्ट किया जाएगा कि अगर कमरे की संख्या कम है तो वहां शिक्षकों का डिप्यूटेशन जो है उस कमरे के आधार पर होगा। यहाँ अभियुक्ति में इसको स्पष्ट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कहा गया कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त आपको पद होगा। ये पत्र 2025 का है, इसको जरा संज्ञान में रखिएगा और ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे मैटर करेगा। अब बात आती है मध्य विद्यालय की। तो मध्य विद्यालय में क्या स्थिति बनती है, मध्य विद्यालय में स्थिति बनती है कि 1 से 8 तक के विद्यालय यानी प्रारंभिक विद्यालय में कम से कम 9 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक सहित का मानक निर्धारण किया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है। तो कितने यहाँ किए गए हैं, 9 शिक्षक कम से कम चाहिए
एक प्रधानाध्यापक, यानी 8 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक। और यहाँ कितनी बात की गई है, यहाँ अगर देखी जाए तो यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में यहाँ भी बातें बताई गई है। एक मानक स्पष्ट किया गया, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक, एक प्रधान शिक्षक सहित, कम से कम यानी 4 शिक्षक और एक प्रधान शिक्षक तो मैंडेटरी है, लेकिन बच्चों की संख्या के आधार पर ये 5+1 होता जाएगा, 6+1 होता जाएगा, लेकिन 4+1 यानी 5 वहां तो होंगे ही होंगे। उसी तरह मध्य विद्यालय में 9 शिक्षक तो चाहिए ही चाहिए, यानी 8 और प्लस, ये तो इतना मैंडेटरी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या यहाँ बच्चों के आधार पर कितना मानक निर्धारित किया गया है, रेशियो क्या बनाया गया। तो यहाँ वही बात कही गई है, 1 से 5 के लिए पूरी व्यवस्था वही है। और यहाँ एक चीज जोड़ा गया है, जिन मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक मूल कोटि कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत बल एक एक शारीरिक शिक्षक अंकित किया जाएगा। हर मिडिल स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक होंगे। 6 से 8 में यहां अगर बात की जा रही है कि 1 से लेकर 105 तक बच्चे हैं, तो वहां विज्ञान और गणित का एक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक, हिंदी का एक शिक्षक, भाषा के रूप में अंग्रेजी का एक शिक्षक, यानी 4 शिक्षक इसके लिए यहाँ कहे गए हैं। वो किसी प्रकार के शिक्षक हो सकते हैं। आवश्यकता अनुसार भाषा अंतर्गत उर्दू एवं संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। ये तो मैंडेटरी है 4, और उसके अलावा 4 यहाँ मैंडेटरी 6 to 8 में होगा। उसके बाद 1 to 5 में 4 मैंडेटरी है और एक प्रधानाध्यापक, 9 की संख्या यहाँ पूर्ण हो जाती है, जो बात ऊपर कही गई थी। यहाँ भी कही गई कि उर्दू की बात कही गई है कि उर्दू और संस्कृत का प्रावधान किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। ये तो स्पष्ट हो गया आपको प्राइमरी स्कूल में। अगर यहाँ बात अगर देखी जाए, अगर मैं यहाँ अगर आगे कहूं तो 105 से अगर जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो वहां प्रत्येक 35 विद्यार्थियों को एक शिक्षक की जरूरत पड़ी। यहाँ 35 की बात की जा रही है, कहाँ, मिडिल स्कूल में। और प्राइमरी स्कूल में क्या था, वहां आपको बताया था मैंने, वहां कितने था, यहाँ 35 है, और वहां कितना था, वहां आपको था 40 पर, यानी 40 बच्चों पे एक शिक्षक। यहाँ है 35 बच्चों पे एक शिक्षक की बात यहाँ की गई है। और यहाँ अभियुक्ति में भी कहा गया विषयवार शिक्षकों की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा, और नामांकन अधिक होने की स्थिति में विज्ञान और गणित के 1 से अधिक शिक्षक रखे जा सकते हैं। उर्दू और संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दृष्टिपथ में रखते हुए इन विषयों के शिक्षक के पद का भी प्रावधान किया जा सकेगा। प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। कुछ चीजें यहाँ कही गई है कि वैसे माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां 1 से 8 की कक्षाएं संचालित होती हैं, उन विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कंडिका 2 और कंडिका 3 के अनुरूप किया जाएगा। तो यहाँ कंडिका 3 और कंडिका 2 कौन सी है, तो कंडिका आपको 2 यह है, ठीक है। आपको यहाँ की गई कंडिका 2 और कंडिका 3 की बात की, कंडिका 2 और कंडिका 3 के अनुसार किया गया ना, यानी इन जो ये मिडिल स्कूल की बात हो गई और ये आपको प्राइमरी स्कूल की बात की गई। यहाँ इसको कंडिका 2 यहाँ है और कंडिका 3 यहाँ, ये वाला 3, इसी के बातों को हो रहा है। यूं कहें कि जो मिडिल स्कूल के लिए जो मानक है और प्राइमरी स्कूल की जो मानक है, उसी अनुसार चीजें की जाएगी। ये थोड़ा सा आपको यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि कंडिका 3 तो यही है, तो ऊपर 1 और 2 लिखने की जगह यहाँ 2 और 3 लिखा गया है। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक और मध्य विद्यालयवार शिक्षकों का स्वीकृत बल, ये पुराना लेटर है लेकिन मानक यहाँ जरूर बता दिया गया है। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में क्या स्थिति बनती है। तो माध्यमिक विद्यालय में आपको 5/2/2025 को पत्र आया था। प्राथमिक विद्यालय के लिए कितने तारीख को पत्र था, ये 27/1 को था, और माध्यमिक विद्यालय में कुछ दिनों बाद 5 फरवरी को पत्र आया, और वो था 325। वहां पत्र था आपको 321 पत्र था, और यहाँ क्या है 325 पत्र है। अब जरा इसमें देखते हैं क्या है। अब यह राजकीय प्रोजेक्ट उत्क्रमित 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक 9 से 10 और उच्च माध्यमिक 11-12 शिक्षकों के मानक निर्धारण के संबंध में यहाँ बहुत बातें कही गई है, बहुत सारे प्रखंडिकाओं का और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया। चलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो लंबा होगा। अब यहाँ जानते हैं माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए सामाजिक विज्ञान कुल विषय 1, मानक शिक्षक 1, गणित 1 शिक्षक, विज्ञान 1 शिक्षक, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, फारसी की 8 हैं, तो इसमें 3 की बात की गई है, 3 मैंडेटरी है। विशेष शिक्षक 9 आवश्यकता अनुसार, अगर जरूरत होगी तो आप, यहाँ 8 विषय हैं लेकिन 3 आपको रखे जाने हैं। विशेष शिक्षक 9 विषय की संख्या है, लेकिन आवश्यकता अनुसार जैसी आवश्यकता होगी वैसी स्थिति बनाई जाएगी। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है ललित और के लिए, संगीत कला के लिए
3 विषय और नृत्य 3 विषय हैं, एक शिक्षक मैंडेटरी है, शारीरिक शिक्षक एक एक रखे जाएंगे। यहाँ कहा गया है कि राजकीय और राजकीय कृत प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम 8 माध्यमिक शिक्षकों, विशेष शिक्षक को छोड़कर, उत्क्रमित 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिकतम 6 माध्यमिक शिक्षकों। यहाँ कहा गया कि राजकीय कृत वाले में 8 माध्यमिक शिक्षक और उत्क्रमित जो है उसमें 6 माध्यमिक शिक्षक विशेष को छोड़कर मानक निर्धारित किया जाता है। यही यहाँ एक अजीब स्थिति है कि यहाँ जो राजकीयकृत है उसमें 8 शिक्षक चाहिए, जो उत्क्रमित है 6 शिक्षक चाहिए। तो यहाँ ये चीज बनाई जा रही है कि वहां पूर्व में भी जो विद्यालय संचालित की जाती रही होगी, चूंकि उत्क्रमण में है तो वहां मिडिल स्कूल के भी शिक्षक लोग होंगे, इसलिए यहाँ वहां बात कही गई है। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक 11-12 में पदस्थापन का जो मानक है वो निम्नवत है, इसको जरा हम देख लेते हैं। अब देखिए, विज्ञान में भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, जंतु विज्ञान में 5 विषय है, जिसमें 4 आपको जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र में से किसी एक ही पद को दिया जाएगा। बोटनी जूलॉजी में कोई एक ही पद दिया जाएगा, इसलिए ये 5 में 4 की बात इसीलिए की जा रही है। 5 में से ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अगर कला में आता है तो 8 विषय कला है, जिसमें 4 दिए जाएंगे। कंप्यूटर में 1 है तो 1 मिलेगा। भाषा में 12 है, 12 भाषा में है, वहां 12 में आपको 4 है, सारी भाषाओं का एक विद्यालय में नहीं होगा। 5 में संगीत में एक मिलेगा। वाणिज्य में लेखा शास्त्र, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप में 3 में 2 होगा। केवल राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये चीजें होंगी। आगे कहा गया कि राजकीयकृत प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षकों और उत्क्रमित 9 स्थापित माध्यमिक विद्यालयों में 14 उच्च माध्यमिक शिक्षकों का मानक निर्धारित किया गया। यहाँ कम से कम इतने मैंडेटरी है, इतने चाहिए। वहां भी प्रोजेक्ट में आपको राजकीयकृत में माध्यमिक में 8 थी व्यवस्था और यहाँ उच्च माध्यमिक में 16, वहां 6 की बात की गई थी उत्क्रमित और 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में, यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय में 14 की व्यवस्था की बात की गई है। यही मानक निर्धारण किया गया है। अब देखते हैं जरा कुछ और भी चीजें कही गई हैं। यहाँ कुछ चीजें कही जाती है कि जरा इसको हम देखते चलते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में भाषा का मानक निर्धारण करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जहां उर्दू भाषी छात्र हों और संस्कृत का छात्र उपलब्ध हो, विषय में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का पद अवश्य दिया जाए अगर छात्र है तो। संगीत विषय के शिक्षकों के मानक निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उक्त विद्यालय में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विषय में संगीत शिक्षक में से एक ही शिक्षक का पदस्थापन किया जाए। ठीक है, ये आपने देख लिया। एक कक्षा में 60 छात्राओं से अधिक नामांकन होने की स्थिति में सेक्शन का संचालन किया जा सकता है। तदनुरूप शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर मानक निर्धारण किया जाएगा। यहाँ बात की गई है 60 बच्चों के सेक्शन की और उसी के आधार पर आगे की बात किया जाएगा। यहाँ कहा गया कि मानक का निर्धारण किया जाएगा। शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के क्रम में यह ध्यान देना समीचीन होगा कि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय दिवस पर अधिक से अधिक कक्षाओं का संचालन अवश्य करे। कक्षाओं के संचालन के क्रम में संबंधित विषय के शिक्षकों की अनुपलब्धता आवश्यकता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षक 11-12 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 9-10 के कक्षा में पठन पाठन का कार्य करेंगे। यहाँ कहा यह गया है कि कक्षाओं के संचालन के क्रम में संबंधित विषय के शिक्षकों की अनुपलब्धता और आवश्यकता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षक वर्ग 11-12 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक 9-10 के कक्षाओं में पठन पाठन करेंगे। साथ ही विद्यालय में समुचित आधारभूत संरचना हो। यदि किसी विषय में 2 से अधिक शिक्षक की आवश्यकता हो तो निर्देशक माध्यमिक शिक्षा के अनुमोदन प्राप्त कर शिक्षकों का मानक निर्धारण किया जाएगा। यहाँ बड़ी स्पष्ट बात की गई है कि अगर अनुपलब्धता है तो 11-12 के लोग 9th-10th में और 9th-10th के लोग 11-12 में पढ़ा सकते हैं। यही बात यहाँ कही गई है। यही कुल मिला के चीजों को किया गया है। अब बात करते हैं कि वो शेड्यूल 9, 10 और 20 क्या है, इसको जरा हम देख लेते हैं और समझते हैं। और इसी शेड्यूल के आधार पे पूरी व्यवस्था बनाई गई है। यही है पूरे भारत की व्यवस्था, जिस व्यवस्था के आधार पर ये किया जाएगा। और ये व्यवस्था को विभाग ने 1 जुलाई 2022 को निर्गत किया था। और जो हमने 2 पत्र देखे वो 2025 के पत्र थे, आपने देखे हैं। ये पत्र है 720 पत्र जारी किया गया था उस समय के निर्देशक प्राथमिक शिक्षा रवि प्रकाश ने। ये 6 आपको जुलाई 2022 को किया गया था। क्लियर है? चलिए यहाँ एक साथ है ऊपर, ये पत्र सार्वजनिक 6 जुलाई को हुआ था। अब जानते हैं इस टर्म्स और नॉर्म्स को। अब कहा क्या गया है जरा देख लेते हैं। फॉर 1st to 5th क्लास यानी 1 से लेके 5 तक के वर्ग के बच्चों को क्या यहाँ कैसे चीजें होंगी, इसको जरा हम देख लेते हैं। यहाँ है कि अगर बात करूं तो एडमिशन की जो अगर बात की जाए यहाँ तो कितने एडमिशन पे कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी ये हम यहाँ देख लेते हैं। और ये है एडमिटेड चिल्ड्रेन और यहाँ है नंबर ऑफ टीचर्स। तो अप टू 60 अगर कहीं बच्चे
60 से नीचे हैं, वहां कितने की बात की गई है, एक से लेके किया गया था 120 तक, जिसमें 4 मिनिमम कहा गया था। यहाँ कुछ और चीजें स्पष्ट की गई, जहां 60 से नीचे बच्चे हैं वहां 2 टीचर्स होंगे, और 60 61 से लेके 90 तक, 61 से लेके 90 तक होंगे, 3 टीचर्स होंगे, और 91 से लेके 120 तक होंगे, वहां 4 टीचर हो जाएंगे। ये मूल नॉर्म्स है। अगर वो यही बात है 121 यानी 121 से लेके 200 तक जहां होंगे, यहाँ 5 शिक्षक की बात की गई है, लेकिन उस जो पत्र में था वहां इससे थोड़ा सा इतर था, लेकिन मूल पत्र और यही शेड्यूल है। अब एबव 150, यहाँ देखिए यही चीजें, कुछ चीजें को स्पष्ट किया गया है, दोनों में अंतर नहीं है, यहाँ स्पष्टता की गई, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कहा गया 121 से 200, लेकिन यहाँ कुछ चीज स्पष्ट किया गया कि एबव 150 यानी 150 तक, जो वही बात की गई थी, क्योंकि इसके अलग वो जा नहीं सकते, तो 5+1 हेड टीचर्स की बात यहाँ की गई है। अबव 200 पीपुल, तो यहाँ कहा गया है चिल्ड्रन के लिए पुपिल एंड टीचर रेशियो जो हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हेड टीचर सेल नॉट बी एक्सेसिव 40, यानी 40 के अंतराल पे, यानी अनुपात पर एक टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कहा गया है कि अगर 150 से ऊपर जब बच्चे चले जाते हैं तो वहां क्या होगा, एक हेड टीचर्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बिहार सरकार कुछ और टर्म्स लेके आ रही है। अब चलते हैं 6 to 8 में। 6 to 8 में टर्म्स क्या है ये जरा हम समझते हैं। अब यहां कहा गया है कि एटलीस्ट 1 टीचर पर क्लास सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट 1 टीचर ईच। कौन से, यानी हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर चाहिए, साइंस और मैथ के लिए, सोशल साइंस के लिए, लैंग्वेज के लिए। यहाँ है कि एटलीस्ट 1 टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रन। यहाँ रेशियो जो है 35:1 पर है, 1 to 5 में क्या था, 40:1 था। यहाँ एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन एबव अगर एक 100 हो जाता है तो एक फुल हेड टीचर वहां चाहिए, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, आर्ट एजुकेशन का, हेल्थ एंड फिजिकेशन का, वर्क एजुकेशन का, ये सारी चीजें है। अब यहाँ बिल्डिंग को भी मैटर में रखा गया है। यहाँ क्या कहा गया है कि ऑल वेदर बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ कहा गया है कि एट लीस्ट 1 क्लासरूम फॉर ईच टीचर एंड एन ऑफिस कम स्टोर कम हेड टीचर्स रूम। यहाँ हर शिक्षक के लिए एक कमरा चाहिए, उसके अलावा स्टोर रूम के लिए भी चाहिए, हेड टीचर्स के लिए भी रूम चाहिए। उसके बाद बैरियर फ्री एक्सेस, सेपरेट टॉयलेट बच्चों और आपको बच्चियों के लिए चाहिए, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, यानी पर्याप्त फैसिलिटी होनी चाहिए पानी पीने की। ये सारी चीजें यहाँ बात की गई है बिल्डिंग्स की। यहाँ हर क्लासरूम के लिए एक टीचर चाहिए, अगर जितने क्लासरूम है उतने टीचर तो कम से कम होने। यही चीजें कंडीशन में लेके आती हैं कि क्लासरूम पे डिपेंड करने लगता है टीचर्स की एबिलिटी के। तो ये था कितने मानक शिक्षकों को होना है विद्यालयों में, जिसके आधार पे आपको ये आने वाले दिनों में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होने जा रही है वो होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे।